अर्चना कौशिक ने लिखा है, शिविर के अंतिम दिन ऐसा लगा कि यूं ही अनौपचारिक हंसी और बातों के बीच आपने कुछ ऐसा अव्याख्य संप्रेषित किया जिसके रस में मुझे अपने अनुग्रह को शब्द देना भी बेमानी लगा। किंतु आज से 20-25 साल पहले वाली अर्चना का हृदय जो प्रेम, उल्लास और समर्पण से स्पंदित होता था, कुछ अनुभवों के कारण पत्थर सा हो गया है। ऐसे में लग रहा है कि उस अलौकिक अव्याख्य को पी पाने में मेरा ही पात्र छोटा पड़ गया। क्या करूं प्रभु? कुछ नहीं करिए, खुश रहिए। और कौन जाने पात्र छोटा पड़ा कि नहीं पड़ा। जब इतना हृदय ने बोल दिया कि जो था वो अव्याख्य था, कुछ अव्याख्य सा, कुछ सुंदर सा, तो अव्याख्य तो अव्याख्य ही होता है। अव्याख्य को, इनएक्सप्रेसिबल को किसी पात्र में समेटा नहीं जा सकता। उसके लिए ना कोई छोटा बड़ा पात्र काम आता है, ना कोई और योग्यता काम आती है। अव्याख्य को अव्याख्य ही रहने दें। उसको जैसे व्याख्य बनाएंगे, डिफाइंड बनाएंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसा लिखा है कि हृदय पत्थर सा हो गया, कुछ कारणों से हुए होंगे, कुछ कारण, बीत जाती हैं बातें जीवन में, फिर हम आगे चले जाते हैं, नई चीज़ों से जुड़ जाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि ये फेमिनिन चीज़ है, भावनात्मक तल की बात है। भावनाएं थोड़ी फेमिनिन कैटेगरी में आती हैं, लेकिन वो भावनाएं किसी के भी भीतर हों, पुरुष शरीर मन में या स्त्री शरीर मन में, उनका नेचर फेमिनिन है। तो हर उस भावनाओं के फेमिनिन नेचर में, स्त्रैणता में एक अहिल्या सोई होती है, जो पौराणिक मिथक है भारतीय, कि अहिल्या पथरा गई, उसको शाप मिल गया और राम ने स्पर्श किया और वो फिर से वापस लौटी जीवन में। तो ये हमारे जीवन के ही सुंदर अमूल्य क्षण होते हैं जब हम अपनी उस चेतना से संयुक्त होते हैं, तो वो पथरायापन पिघलता है, हम फिर से जीवंत होते हैं। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ पथराया हुआ है। ऐसा व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा जो पूरी तरह तरल और प्रवाहपूर्ण है। अगर कोई ऐसा हो गया है तो निश्चित ही फिर वो अस्तित्व का वरदान हो गया है, फिर वो अवतार हो गया है। उसी को हम अवतार कहते हैं, जिसके भीतर अब कुछ पथराया हुआ नहीं रहा, सब बह रहा है, तरल है। तो उस तरलता को हम कभी भी स्पर्श कर सकते हैं। मूल बात क्या होती है कि कुछ भय और कुछ पूर्वाग्रह हर व्यक्ति को ठोस बना देते हैं, पथरायापन दे देते हैं। तो हमको अपने भीतर के वो पूर्वाग्रह, वो भय हटाकर फेंकने होते हैं। होगा जो देखा जाएगा। हम तो जीवन को बड़ा बचा बचा कर चल रहे होते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, अरे होगा तो होगा, देखा जाएगा क्या हो गया। खुश क्यों नहीं लोग बहुत ज़्यादा हो पाते हैं? कभी सोचिए इस बात पर। उनको तो ज़्यादा खुश हो गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और फिर खुशी चली गई तो चली गई तो चली गई, लेकिन अभी तो खुश हुए ना। अगर ये संकोच किसी भी फूल के प्राणों में आ जाए, यानी कली के प्राणों में आ जाए, तो कोई कली कभी फूल नहीं बनेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि लो खिल जाए, पूरा खिल जाए और फिर शाम तक बिखर जाए। ये भी कोई खिलना हुआ? जब बिखरना ही हमारी नियति है, तो कोई फूल जीवन में ना खिले इस धरती पर, लेकिन फूल खिलते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये जो उल्लास, ये हमारे जीवन की जीवंतता है, ये ऐसी ही है। उसको कोई भी स्थायित्व देने की कामना में नहीं पड़ना है। और अगर उसमें कोई स्थायित्व आना होगा अस्तित्वगत रूप से, जो उसमें कभी कभी चिरंतन भाव के रूप में विद्यमान हो सकता है, तो वो आ ही जाएगा।
पहले खिलने तो दें, पहले उल्लास में जाएं तो फिर उल्लास या वो प्रेम या वो खिलावट कितनी देर टिकेगी, नहीं टिकेगी, हम नहीं जानते। हमारे जो अंतर्मन के हिस्से हैं पथराते इसीलिए हैं क्योंकि हमने उनको नष्ट होते देखा होता है, उन प्रेम के कीमती क्षणों को, उल्लास के, प्रसन्नता के उन कीमती क्षणों को। और अब हम बचना चाहते हैं कि कहीं हम बहुत प्रसन्नता से भर गए, बड़े उल्लास से भर गए, एकदम से समर्पण में आ गए और अचानक कोई धक्का। अब धक्का आएगा तब आएगा, अभी का तो जी लें पहले। प्रकृति में इस चीज का कोई भी संशय नहीं है। मनुष्य तमाम पूर्वाग्रहों के कारण संशय में है, इसीलिए चूकता है। ये पात्रता अपात्रता की बातें, छोटे पात्र बड़े पात्र की बातें, ये सब भी हमारे मन के तर्क हैं। क्या पात्रता होती है या छोटा बड़ा पात्र क्या होता है? चुल्लू भर पानी अगर हमको लाना है जीवन में तो ये पात्र वात्र की बातें चलेंगी। और समंदर ही अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा हो तब तो सबसे बेहतर है पात्र वात्र फेंक के किनारे खड़े रह जाना है। अवाक, अव्याख्य शब्द आपने उपयोग कर लिया ना, तो अवाक्य के साथ अवाक, खुले, ग्रहणशील, और फिर वो अनिर्वचनीय, इनएक्सप्रेसिबल आएगा। छोटी मोटी चीजों के लिए पात्र चाहिए होते हैं, विराट के लिए कोई पात्र नहीं चाहिए होता है। पात्रता भी छोटी मोटी बातों के लिए चाहिए होती है, विराट तो बिना पात्रता के ही अवतरित होता है। तो इसलिए जो हुआ सो हुआ। अतीत की कुछ घटनाओं ने कुछ पथरायापन पैदा किया तो पैदा किया। हर पत्थर पिघलता है, हर पत्थर एक दिन रेत होता है। बस थोड़े साहस की बात है, और साहस में अपने आप को ये याद दिलाना है कि जरा सी जिंदगी है रत्ती भर की, उसमें हम यही सोचते रहें कि थोड़ा फूल की तरह खिल भी लें अगर खिलने का मौका आया हो। तो जब कहीं कभी भी खिलने का अवसर आए, कोई संकोच नहीं करना है। कल क्या होगा देखा जाएगा, अभी का पहले सोचें।